गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8-9 होगा। इसमें आज आपको मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति का 9.1 कवर कराया जाएगा। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो अपने साथियों, अपने मित्रों, अपने सहपाठियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। तो मैं आज आपका सेशन मेंसुरेशन क्षेत्रमिति प्रारंभ कर रहा हूँ। अब देखें आप लोग कैसे इसे सीखते हैं। तो क्षेत्रमिति का मतलब होता है, एक होता है मेंसुरेशन, एक होता है क्षेत्रमिति। इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी आकृतियों का अध्ययन ही क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन कहलाता है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है ना? ठीक है, क्या दिख रहा है? देखो, कि the surface area, the top surface of a table is in the shape of a trapezium। ट्रेपेजियम क्या होता है? समलंब। क्या होता है? समलंब। समलंब होता क्या है कि ऐसी कोई आकृति। समलंब क्या होता है पहले उसे देख लो एक बार। ट्रेपेजियम क्या होता है? जैसे ये रहा, ये कोई शेप है, ये मैंने कहा कि ट्रेपेजियम है। क्या है ये? क्या है? समलंब है। क्या ये? समलंब है। ये क्या है? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कंडीशन क्या होती है वो देख लो। जो ट्रेपेजियम होता है, जो ट्रेपेजियम होता है उसकी दो भुजाएं समानांतर होती है। ये वाली भुजा, अगर मैं इसे, यदि मैं इसे ए बी सी को मैं डी नाम दे दूं, ए बी सी डी नाम दे दूं, तो क्या होगा? तो देखो, जो ए बी जो होगा वो समांतर होगा किसके? सी। ए बी जो समांतर होगा वो किसके समांतर होगा? डी सी के। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी ये समांतर का साइन हो गया, ये हो गया डी सी। ठीक है, और ये होती है, ये कभी समांतर, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर नहीं होती हैं। तो क्या होता है इसका एरिया का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आपका 1/2। क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का सम। अगर ये वो साइड ए है और ये बी है तो क्या लोगे? समांतर भुजाओं का सम। समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई में इनके बीच की दूरी। मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच दूरी, ये हो गया। इसी बात को आप इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड। डिस्टेंस बीच। ये हो गया। अगर आप इसे अच्छे तरीके से लिखना चाहो, अगर इसे आप इसे ये वाली साइड को ए ले लो, इसे बी ले लो, बीच की दूरी क्या ले लो? ए एच। तो आप अगर अच्छे से लिखना चाहोगे तो 1/2 समांतर हो जाए ए और बी मल्टीप्लाई में एच, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये आपको सूत्र मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो 1/2 एक 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच। समलंब का जो एरिया होगा ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यानी कि ये वाली भुजा और इस भुजा को योग कर लो, इसे मैंने ए माना, इसे मैंने बी माना, तो ए और बी को जोड़ लो, मल्टीप्लाई इनके बीच की दूरी क्या है? वो बीच की दूरी को मैंने लिख दिया एच से। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया ना? ठीक है, ओके। चलो अब प्रश्न को करते हैं। एक बार प्रश्न को करने के लिए
अब क्या दे रखा था आपको, एक बार दोबारा से प्रश्न ले लो। चलो देखो, प्रश्न फिर से ले लो। मैंने अभी एरिया बता दिया क्या था, तो क्या बोला, ये देखो बनाया डायग्राम, क्या ये बनाया है, बोला कि ये वाली साइड 1 मीटर है, ये वाली साइड 1.2 मीटर है, तो मैंने ऊपर वाले को ए ले लिया, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर, नीचे वाले को मैंने बोला था बी, बी इक्वल टू 1.2 मीटर, और इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी को मैंने कहा था एच से लिखेंगे तो वो आपका 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल, तो क्या बोला, फाइंड इट्स एरिया, तो टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या लिखोगे, इसी बात को जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो बोलोगे टॉप सरफेस एरिया ऑफ द टेबल, द टॉप सरफेस एरिया ऑफ टेबल। तो क्या लगेगा, समलंब का, समलंब चतुर्भुज का, समलंब का एरिया, तो समलंब का ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच, ठीक है, तो यही लिखोगे 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच, तो 1/2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 मीटर, ए की वैल्यू क्या है 1 मीटर रख दिया, प्लस वी की वैल्यू क्या है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इंटू में एच की वैल्यू क्या है 0.8 मीटर। सारा देखो, जो सारी डायमेंशंस थी, जो भी आपको डायमेंशंस गिवन है, पैरेलल साइड्स, उनके बीच की दूरी, तो वो सब किसमें है, ये सेम यूनिट है मीटर। तो सॉल्व करो, इन दोनों का प्लस करो, तो 1/2, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.8, इस 2 बन गया 2, 2 से 8 काट दो 4 टाइम्स, ठीक है, आगे तो कट गया, यहाँ बचा 2.2 मल्टीप्लाई में पॉइंट का 4, मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, डेसिमल 1 और 1, 2 अंक बाद 1 1 2 पॉइंट ये और 0, पीछे लग जाएगा मीटर स्क्वायर। आपका आंसर क्या आया 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, बताना, सही बताना, समझ में आया ना, ठीक है भाई, आगे क्लियर हुआ, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, हमें पैरेलल साइड दे रखी थी ए 1 मीटर, बी 1.2 मीटर, बीच की दूरी दे रखी थी 0.8 मीटर, टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल पूछा था, तो टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल या द टॉप सरफेस एरिया ऑफ द टेबल, तो 1/2 ए प्लस बी, जो टेबल है वो कैसी है, ट्रेपेजियम टाइप की है, 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच, कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.88, ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्या बोला, पढ़ लो एक बार, दिख रहा है ना, साइज बढ़ा दूं थोड़ा सा इसका, ओके, अब दिख रहा है, ठीक है, तो बोला था द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब गिवन है आपको, क्या गिवन है, गिवन है पहले से दिया गया है, पहले से ही क्या दिया है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है ना, कितना दिया है, वो दिया आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब क्या दिया है, समलंब का क्षेत्रफल, पहले से आपको क्या दिया है, समलंब का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, समलंब का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, समलंब का क्षेत्रफल दिया है, कितना
34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई हाइट दे रखी कितनी, तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। कितनी है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई, दो समांतर भुजाएं थी, एक थी ए एक थी बी, अब दो में से एक दे रखी है, तो किसी को भी आप लिख लो, आपका मन है, मैंने कहा एक को लिख लो, ए कितने दिया 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी नहीं दिए कोई, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, लिखा है वन ऑफ द पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उसमें से एक 10 सेंटीमीटर लोगे, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो दूसरी साइड मैंने कहा बी है, क्या है बी, बी की जगह लगे क्वेश्चन मार्क, तो क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपने लगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई में एच, समलंब का एरिया, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल तो पहले से ही दिया आपको, क्या दिया क्षेत्रफल तो पहले से ही दिया, कितना 34, तो इस तरफ पहले से लग लो 34 इक्वल टू में 1/2 ए की वैल्यू दे रखी 10, बी की वैल्यू मुझे पता करनी है, मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू भी आपकी है 4, इस 2 से 4 काट दिया, 2 2 जा 4, 2 टेबल आती है ना सबको, तो 2 का डिवाइड जब 4 में करोगे तो 2 2 जा 4, ओके। अब इधर क्या बचा 34 का 34 ही है, इधर क्या बचा 2, तो 10 प्लस बी, ये बाहर मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, बाहर जब लिखा होता है ब्रैकेट के, कहाँ लिखा होता है बाहर, तो उसका मल्टीपल कहाँ होता है दोनों में होता है, इसमें भी होगा 2 का और इसमें भी होगा, ठीक है ओके, ठीक है चलो देखो, तो 2 का मल्टीप्लाई इस 2 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है समझ में आया, ओके। 2 का 10 में करोगे 2 10 जा 20, और कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किस में करो, ABCD में, तो आपका नंबर आगे आ जाता है, पीछे से वो ABCD आ जाती है, ठीक है समझ में आ गया सर, ओके। 34 इधर लाओगे, 34 ये लिखा है जहां वहीं लिख दिया, 20 प्लस का जब बराबर का साइन लगा हो कोई नंबर इस साइड से सेकंड साइड में भेजना हो, चिन्ह प्लस का होगा तो माइनस का, और माइनस का होगा तो प्लस का, अपोजिट हो जाता है, तो इधर किसका 20 है, प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, 34 माइनस 20 इक्वल टू 2 ही, 34 में से 20 घटाओगे, घटा लोगे ना पक्का ना, ठीक है 34 में से घटाओ, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1 बराबर 2b, आप b की वैल्यू निकालोगे 2 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, कहाँ आएगा डिवाइड में, तो 2b ऐसे लिखो इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा डिवाइड में 14/2, 2 से 14 काटोगे 7 बार, 2 7 जा 14, तो b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, देख लो एक बार आप सभी लोग, समझ में आया ना आपके, ठीक है अच्छी बात है समझ में आया, ठीक है बहुत अच्छी बात है जो आपको समझ में आ गया, ठीक है अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक करना, जब नहीं आए तो फिर से पूछ लेना, ओके ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, अच्छा अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, एकदम मैं दूर हट जाता हूँ, ठीक है ठीक है, चलो अब देखो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द शेप ऑफ अ फील्ड इज ट्रेपेजियम, एक फील्ड है वो ट्रेपेजियम के आकार का है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड होती है उनकी डिस्टेंस ए बी एंड सी डी है, क्या है ए बी और सी डी इज 120 मीटर है, यानी कि ए बी और सी डी 120 मीटर है, क्या बोला कि ए बी प्लस सी डी कितना है 120 मीटर, ए बी और सी डी 120 मीटर, इफ बी सी 48 है, अब बी सी कहाँ लिखा देखो ये लिखा, बी सी कितना है 48, ओके बी सी 48 है ठीक है, और सी डी 17 है, सी डी ये रही कितनी है 17, सी डी 17 है, ए डी 40 है, ए डी कितना है 40 है, ए डी कितना है 40, सब किसमें सारा मीटर में है, किसमें मीटर में, तो इसके पीछे भी मीटर, इसके
इसके पीछे मीटर, मीटर और मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस फील्ड का एरिया बताना था। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड ए डी बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स। तो क्या है, ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी एंड ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड। क्या लिख दिया, एक खेत का आकार, एक खेत का आकार समलंब एबीसीडी की भांति है और इसकी समांतर भुजाएं ए बी और सी डी है। क्या है, ए बी, इसकी समांतर भुजाएं ए बी और सी डी है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड हियर, यहाँ पर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल साइड है। ए बी और सी डी, अच्छा ए बी और सी डी ये पैरेलल साइड है। कहाँ से पैरेलल साइड हो गई, ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा। इसने ये कहा है कि ए बी पैरेलल साइड्स ए बी सी डी इज 120 मीटर एंड द बी सी, चलो देखते क्या है। इन तीनों को जोड़ोगे तो इसके इक्वल कर दो, ऐसे 4.5 निकल के आई आपकी। ए बी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, तो 4 साइडों में सम दे रखा था, ए बी बी सी सी डी प्लस ए डी, इनका सम दिया था 120। तो यहां से आपको बीसी पता है, बीसी ये रही, बीसी कितनी है 48, ये लिख दिया मैंने। सीडी कौन सी, ये वाली कितनी है 17 मीटर, ये लिख दिया। एडी कौन सी है 40, एडी 40 ये लिख दिया। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए के लिए तीनों की वैल्यू रख दो, यहाँ से निकाल लो। चलो देखते हैं, तीनों की वैल्यू रख दो। देखो ए बी, ए बी की वैल्यू तो पता करनी है, तो ए बी तो वैल्यू पता करनी है, प्लस बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है 48, कितनी है 48, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है 17, कितनी है 17, ए डी की वैल्यू कितनी है 40, इक्वल टू 120। ये और ये तीनों को प्लस कर लो। देखो 40 में देखो 0 7 8, 8 और 7 15 की 5 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 105 मीटर आ गया, इक्वल टू 120 मीटर। तो ए बी 105 प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो ए बी के बराबर में आपको क्या मिलेगा 120, 120 माइनस 105, इसमें से घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 15 मीटर ए बी। और जहां पर परपेंडिकुलर, ये इस पर लंब है, किस पर, इस पर लंब है, तो ये इसकी एच हो गई। इसे ही क्या बोलेंगे, एच ही बोल दो, इसे क्या बोल दो, एच बोल दो। जब आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का सम, समांतर भुजाओं का योग, और ठीक है ए डी और बी सी पर ए बी और सी डी समांतर है, ए बी और सी डी 120, ए बी ए बी ए डी और बी सी समांतर होंगे 48, ठीक है। तो 1/2 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच, एच तो अभी आपने निकाल लिया कितना 15, तो 1/2 इसने कहा कि मुझे ए बी समांतर बजाओ, एडी तो बीसी पर लंब है, एडी और बीसी, एडी और बीसी लंब है,
तो AD और BC, ये AD ये परपेंडिकुलर है, AD और BC 48 और 48 और 40 रख दो, मल्टीप्लाई 15 से करा दो, ठीक है। तो 1/2 इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई 15, फिर 2 से काटोगे, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 15, 15 का 4 में करोगे 60 की 0 कैरी 6, 15 4 60, 60 में 6 ऐड करो 66 मीटर स्क्वायर, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? ओके, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें मैंने 3 प्रश्न करा दिए, इस लेक्चर में मैंने कितने प्रश्न करा दिए? 3। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे 3 से आगे करना है, तो आपको लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा। आज आपका जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें यहीं तक क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके क्वेश्चन आगे के हैं 4 से स्टार्ट वो लेक्चर नंबर 2 में रहेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।